हाँ? बाहर क्या चल रहा है? गड़बड़ हो गई है। एक मर्डर गाय सीधा शहर की तरफ आ रहा है। क्या कहा? ये पक्के तौर पर बता सकते हो रिकन? जी हाँ, ये खबर मुझे एक सैनिक ने दी है और उन्होंने कहा है वो 2 घंटे से भी कम वक्त में पूरे गेट तक पहुंच जाएगा। और जेनोप कहाँ पर है? कैप्टन जेनोप और उनके साथी मॉन्स्टर हंट के लिए बाहर गए हैं, 2 दिन तक वापस नहीं आएंगे। तो फिर एडवेंचर गिल्ड को कहो, उन्हें लोगों को बाहर निकालने के लिए कहो। जल्दी करो। जी माय लॉर्ड। बैरोन ग्रैनविल, मैं उसे रोकने में उनकी मदद करूंगा। रुको एलन, हाँ? वो कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम ऐसे ही अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते। माफ कीजिए लेडी सेशिल, सर्वेंट होने के अलावा मेरी एक और ड्यूटी है। मैं ग्रैनविल फैमिली का हंट्समैन भी हूँ। मर्डरग्लैश एक बी रैंक मॉन्स्टर है, इसीलिए शहर के एडवेंचरर्स का हराना उसे बहुत मुश्किल होगा। किस्मत खराब थी, मैंने आज सुबह स्किल एक्सपी फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर दी। यार जल्दी रिकवर हो जा। अरे क्या कर रहे? जल्दी करो यहाँ तरफ। ये सुनो, गेट बंद करने की तैयारी करो जल्दी। तो ये है मर्डरग्लैश। अरे बाप रे! यहाँ देख बड़े सांड, मैं तुझे काट कर छोटा कर दूंगा। बच्चे पागल हो गया क्या इतना? क्या हुआ, डर गया क्या? ये ले। बढ़िया, अब इसका ध्यान मुझ पर है। मैं इसे व्हाइट ड्रैगन के माउंटेन्स की तरफ ले जाऊंगा। बच्चे पीछे ना, पीछे यहाँ क्या कर रहे? कर पाएगा? अरे यार, हाँ? अभी भी एमपी नहीं आई। लग गए। अरे बाप रे, ये मेरे साथ खेल रहा है। ये कोई आरपीजी है क्या? कितना क्रीपी मॉन्स्टर है। अच्छा होगा अगर मैच इसके बारे में ना जाने। शुक्र है अब एमपी फुल हो गई है। अब आया ना मौका। बेंजी की सारी कॉपी डिलीट करो और तामा की भी। फिर पैपियन की 34 कॉपी क्रिएट करो। मुझे अपने सारे समन स्वफ एजिलिटी और एंडोरेंस पर लगाने होंगे। आजा, पकड़ मुझे बेवकूफ। अब मैं शहर से दूर हूँ तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जाओ पैपियन, इसे सुला दो। कोई असर नहीं हुआ। या तो इसके पास रेजिस्टेंस है या मेरी ताकत कम पड़ रही है। जाओ, और 3 समन्स करता हूँ। सोने का वक्त हो गया है बड़े सांड। हाँ?
ये अच्छा नहीं हुआ। पीछा छोड़ दे यार। आखिरकार उससे पीछा छूट गया। यार मेरे डेफ ने काम नहीं किया। हॉपर, सकर और पैपलियन किसी काम नहीं। ऐसे कमजोर किए मैं मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। मुझे अपने बहुत सारे मैजिक स्टोन्स भी इस्तेमाल करने पड़े, पर फायदा ये हुआ कि मैं इसे शहर से बहुत दूर लेकर आ गया हूँ। लगता है मुझे घर चलना चाहिए। अरे भाग यार, बख्श दो यार मुझे। क्या छोटे मालिक आप आ गए? समझ गए छोटे मालिक। मैं वापस आ गया। एलन, ओह हेलो माय लेडी, गुड मॉर्निंग। बुद्धू, तुम एक सर्वेंट होकर तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए। देखकर लगता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें चीजें कितना याद है बता सकते हो? वो मडक्लैश 3 दिन तक मेरे पीछे पड़ा रहा। फिर मैंने शहर वापस आने की कोशिश की और तुम्हें अपनी सारी डिटेल्स बैरन को बतानी होगी। हाँ, मैं समझ गया कितना खतरनाक सफर था। मैं मडक्लैश को हराने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं था, बस उसे दूर करने के लिए मेरी आधी ताकत निकल गई। मैं माफी चाहता हूँ ब्राउन गैनविल सर, इतनी प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है एलन। वैसे तो शहर की सेफ्टी हम नाइट्स को संभालनी होती है, मगर हमारी गैर मौजूदगी में तुमने उस मॉन्स्टर को रोका, जिससे यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तुम्हारे हिम्मत के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। 10 गोल्ड कॉइन्स ग्रेवनल फैमिली की तरफ से और 10 गोल्ड कॉइन्स उस फैमिली की तरफ से जो उस कैरेज के अंदर में थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो ये कितने सारे पैसे हैं, इससे मैं मिथ्रिल स्वॉर्ड खरीद सकता हूँ। ये तो लॉटरी लगने जैसा है भाई। आगे से ध्यान रखना, मॉन्स्टर हंट के लिए शहर से ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सुनकर अच्छा लगा। ये मिथ्रिल स्वॉर्ड मक्खन की तरह सब काट देती है। यह पर यार मैं तोड़ने के लिए काफी नहीं है। हाँ, ओह मिल गया। तो अब आज दिन भर बस एक्सपेरिमेंटिंग करनी है। हॉकिंस, मुझे तुम में से यहाँ 2 नीचे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए दूर उड़कर जाओ। जब मैं बुलाऊं वापस आना। फिर मैं एक को उसके कार्ड में भेज देता हूँ। मोलमो फ्रूट, जर्की, ड्राइड स्वीट पोटैटो, इन्हें ऐसे एक लाइन में रखता हूँ। और ये रहा पॉप क्विज। हॉकिंस, इनमें से कौन सा आइटम इस बैग के अंदर है? तुम्हें पता ही होना चाहिए। पर अब मैं पहले वाले हॉकिंस को फिर से समन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ कि इस बैग के अंदर क्या आइटम है, पर ऐसे ही तुक्का मत मारना। मुझे लगा था इसे पता होगा। हे हॉकिंस, तुम वापस आ सकते हो। वेलकम बैक। क्या तुम्हें पता है कि इस बैग के अंदर कौन सा आइटम है? ओह, तो इसे नहीं पता। और अब एक हॉकिंस क्रिएट करता हूँ और समन। क्या तुम्हें पता है इस बैग के अंदर कौन सा आइटम है? तो नई क्रिएट करिए वाले को भी सेम नॉलेज है। तो इसका क्या? समन पोपो। इसका इंटेलिजेंस स्टेट हाई है, तो इसकी बात समझ नहीं आनी चाहिए। क्विज टाइम पोपो। यहाँ इन 3 आइटम में से कौन सा इस बैग के अंदर है?
तुम्हें नहीं पता? तो शॉर्ट में कहूँ तो समन क्रिएचर एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और उन्हें मिलने वाली नई इन्फॉर्मेशन अपडेट भी कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ हाल ही में किए गए समन क्रिएचर के साथ हो सकता है, जो पहले से किए गए हैं उनके साथ नहीं। इसके अलावा सिर्फ सेम क्रिएचर्स की कॉपी एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर सकती है। तो लोग हमेशा किसी ना किसी तरफ की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। हाँ, ना सिर्फ तुम लोग स्मार्ट हो बल्कि तुम्हारी नॉलेज भी एक दूसरे के पास हो सकती है। तो तुम लोग हमेशा अपडेटेड रहते हो जब तक समनर जिंदा है। समन क्रिएचर एक तरफ से इमोर्टल है और उन्हें अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। जाओ बड़े भाई, एलन की धुलाई कर दो। ये बंदा सच में ओपी है। कुछ सी रैंक मॉन्स्टर को हराने के बाद और 28 लेवल तक पहुंचने के बाद भी इसे हरा नहीं सकता। मुकाबला खत्म हुआ। क्या बात है बड़े भाई। क्या बेहतरीन तलवारबाजी थी मास्टर मिहाई, आपकी ट्रेनिंग सच में रंग लाई। शुक्रिया ज़ेनोफ। हाँ, मैं हार गया। मैं जीत ही नहीं सकता था। पता नहीं एकेडमी में क्या सीखता है, पर लेवल और स्किल के एक्सपी मामले में ही काफी फायदेमंद होता होगा। तुम्हारा भी शुक्रिया एलन, तुम भी काफी स्ट्रांग बन चुके हो। बहुत अच्छे। खैर, मैं अभी भी आपके आगे कुछ नहीं हूँ मास्टर मिहाई। सच में पिछले साल मेरे जीतने के ज्यादा चांसेस थे। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सेसिल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ हो। तलवार और अच्छे से चलाना सीखो एलन। बेकार है यार ये। एलन ने मर्डर गर्ल्स से फाइट की। वेल, मुझे नहीं पता कि इसे फाइट कहना चाहिए या वो नहीं। 3 दिन और 3 रात तक बस भागता ही रहा और वापस आने के बाद घोड़े बेच कर सो रहा था। वो लगातार 2 दिन तक मेरी बेड पर बेइज्जती रहा करना था। बंद करो। बिल्कुल नहीं, बी रैंक मॉन्स्टर्स मेरे अकेले के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अभी मैं उतना काबिल नहीं हूँ। बिल्कुल पिताजी। बैरन ग्रैंडवेल, अब फिर से क्या हो गया? व्हाइट ड्रैगन माइग्रेट कर चुका है। क्या तुम सच बता रहे हो? ये सच है? 1000 गोल्ड कॉइन की कीमत वाला ए रैंक मॉन्स्टर। हाँ, क्या तुम्हें क्या पता है कि पता वो व्हाइट किसने ड्रैगन मारा कहाँ गया होगा है? उसे? हमें एडवेंचर की तरफ से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें उन्होंने उस ड्रैगन को अपना नेस्ट छोड़कर कार्बन फेविडम की तरफ जाते देखा। तो आखिरकार वो वक्त आ ही चुका है। सदियां बीत चुका है। ओह डार्लिंग। 1 सदी के बाद हम फिर से मिथ्रिल माइन कर सकते हैं। हमारी जिंदगी फिर से दोबारा खुशहाल बन जाएगी। ज़ेनोब, नाइट्स को भेजकर माइंस का चेक करवाओ। अगर आप बुरा ना माने तो हमें पहले ड्रैगन के नए नेस्ट की लोकेशन पता करनी चाहिए। एक बार वो हो जाए फिर मैं अपने नाइट्स को चारों तरफ माइनिंग साइट पर भेज दूंगा। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, जब व्हाइट ड्रैगन हर 7 साल में अपनी जगह चेंज करता बिल्कुल है सही। तो हमें मौका मिलता है शिकार करने का, यानी माइनिंग का। बिल्कुल नहीं मास्टर मिहाई, अगर किसी वजह से व्हाइट ड्रैगन वापस आ गया तो आफत आ जाएगी। और तो और पहाड़ के नीचे हाई रैंक जोर्स और गॉब्लिन के अड्डे भरे हुए हैं। उनकी हालत चेक करने में बहुत महीने लग जाएंगे। ये ठीक कह रहे हैं मिहाई, तुम्हें अपने स्कूल वर्क पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझ गया माँ। अगले साल फिर से मैं वापस आने की कोशिश करूंगा माँ। बढ़िया। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार जब नाइट यहाँ आके आसपास के मौसम को साफ करना शुरू करेंगे तो मेरे एक्सपी फार्म करने का मौका चला जाएगा। मुझे कोई प्लान बनाना होगा। मैं यह मौका छोड़ने नहीं वाला। अगला एपिसोड देखना है तो टेलीग्राम पे सर्च करो अननोन डबर्स और जाके देख दो। चलो ठीक है। मैं आज शहर से काफी दूर हूँ और एमपी लेवल भी मैक्स पर है। आज मैं खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और मेरा समन लेवल भी 5 हो गया है और फ्यूज लेवल 5 और एक्सपेंशन लेवल 4। और तो और मुझे शेयर स्किल भी मिल गई है। क्या तगड़ा ग्रेंड था यार। मुझे अपना समन लेवल सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ाने में 2 साल से ज्यादा लग गया। अगले लेवल के लिए 30 मिलियन एक्सपी चाहिए। हेल मोड सच में आफत जैसा है। चलो अपनी एक्सपेंशन स्किल को अपडेट करता हूँ। अब मेरी इन्वेंटरी स्पेस है। ओह बढ़ गया, ये तो 10 और बढ़ गया है, जिसका मतलब 50 कार्ड रख सकता हूँ। इसका मतलब अब मुझे अपने समन बफ से और भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट मुझे नई स्किल ट्राई करनी होगी, शेयर। मुझे उम्मीद है ये स्टोरेज स्किल जितनी औसम है
नाम से लग रहा है शायद ये मुझे अपने समन क्रिएचर के साथ कुछ शेयर करना होगा। बाहर आओ हॉकिंस। चलो देखते हैं। हॉकिंस शेयर। ओ ये क्या हो रहा है? ये क्या? मैं खुद देख रहा हूँ। क्या मैं हॉकिंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है? ओह मैं समझ गया, मुझे हॉकिंस की विजन मिल गई है। मैं अपना और हॉकिंस का पीओवी साथ में देख सकता हूँ। चलो इस लेवल को और ऊपर ले जाते हैं। हॉकिंस आसमान में उड़ो। हाँ? ये तो बढ़िया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। वो जहाँ जहाँ जो सुन रहा है वो सब मुझे शेयर हो रहा है। बढ़िया, क्या तुम मेरे साथ मूव कर सकते हो हॉकिंस? राइट जाओ, अब लेफ्ट जाओ। और बढ़िया, मैं उसकी मूवमेंट को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने हॉकिंस को पोजेस कर लिया है। ओह मेरे पास एक आइडिया है। हॉकिंस हॉका इस्तेमाल करो। कमाल है, उसकी एबिलिटी भी शेयर हो सकती है। हॉकिंस पहले से ही 50 मीटर दूर है। इसका मतलब शेयर स्किल समन रेंज तक ही लिमिट नहीं है। यार ये तो बिल्कुल मल्टी बॉक्सिंग जैसा है। एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना और सारे आइटम अकेले खुद इस्तेमाल करना हर सोलो गेमर का सबसे प्रोडक्टिव और पसंदीदा स्टाइल। ये चीटिंग नहीं है? इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं एक वक्त पर कितने समन क्रिएचर के साथ इसे शेयर कर सकता हूँ। चलो इसे टेस्ट करते हैं। हॉकिंस की 3 कॉपी समन करो। शेयर। वो मैं खुद को मिलाकर 5 जगह देख सकता हूँ। ये मल्टीटास्किंग से ज्यादा पैरेलल पोजीशनिंग लग रहा है। मेरे पास और हॉकिंस नहीं है तो तामा मैं तुम्हें चुनता हूँ। तामा शेयर। बढ़िया, मैं अलग अलग समझ पर शेयर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं एक ही वक्त में 5 जगह देख सकता हूँ। ओके तामा शेयर। सर फट रहा है यार, शेयरिंग कैंसिल करो। वह ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर फटने वाला। इसे 6 समन्स के साथ नहीं कर सकता मैं, तो शायद 5 लोगों के साथ शेयर करना इसकी मैक्स लिमिट है। स्टोरेज की तरफ शेयर का भी कोई अपना स्किल लेवल नहीं है। ये मानना सही होगा कि 5 की ही लिमिट है, क्योंकि मैं इसे लेवल अप नहीं कर सकता। पर ये अजीब लगता है, मैं 50 क्रिएचर का समन कर सकता हूँ। शायद इसके लिए कोई स्टैट रिक्वायरमेंट चाहिए। ओह पक्का इंटेलिजेंस ही होगा। मेरे सारे वर्ब्स के साथ मेरी इंटेलिजेंस अभी 11,111 है। मुझे लगता है 200 इंटेलिजेंस के साथ मैं अलग समन्स पर शेयर कर सकता हूँ। चलो तो फिर मुझे अपने नए हुए अनलॉक हुए डी रैंक समन्स के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए, पर अभी मुझे अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। क्रिएट समन्स क्रिएचर बर्ड हॉलो। अब 6 और क्रिएट करो। बूम बेबी, इसने मेरी इंटेलिजेंस 12,000 के ऊपर पार कर दी। चलो फिर से शेयर। काम कर गया। मैं समझ के साथ इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरी इंटेलिजेंस की वजह थी। अब मैं समझ गया देवास के दिमाग में क्या था समनर को इतना इंटेलिजेंस देने की वजह। मैं स्किल को अपनाने के लिए नए समन क्रिएचर के साथ ट्राई करूंगा। सबसे पहले बाकी के 5 डी रैंक समन क्रिएट करूंगा। अब उन्हें समन करूंगा। वो तो ये डी रैंक है। हाँ टैट रोड को छोड़ के सबकी इंटेलिजेंस 100 है, तो इनको मेरी बात समझ आनी चाहिए। क्योंकि अब मैं शेयर इस्तेमाल करके इन्हें ऑर्डर दे सकता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने समन्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर का शिकार करूं? चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। टारगेट दिख गया। स्पाइडर स्किल इस्तेमाल करो। टेडी क्रश इस्तेमाल करो। ब्रोन प्रोटेक्ट इस्तेमाल करो। फिलेट स्प्रे इस्तेमाल करो। उसने एक वक्त दिया और ये मेरे सारे क्रिएचर्स पर काम करता है। जाओ उनकी धुलाई कर दो टीम। इन्होंने सबको मार डाला। हालांकि ये अभी भी किसी को वन शॉट नहीं कर सकते, पर टेडी का अटैक और स्पाइडर का डेफ सी रैंक मॉन्स्टर को आसानी से निपटा देता है। टेड्रॉट की एबिलिटी शायद उसके नाम के हिसाब से एमपी रिकवर करती होगी। पहले मैं अपनी बची हुई एमपी स्किल फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। हाँ टेड्रॉट अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करो। क्रॉप ऑफ मैजिक। बढ़िया, मुझे 1000 एक्सपी वापस मिल गई। आखिरकार एमपी रिकवर मिलने का आइटम मिल गया।
मैंने अभी तक हॉलो की एबिलिटी नाइट विजन को टेस्ट नहीं किया, पर ये साफ तौर पर हॉकिंस की एबिलिटी से बिल्कुल अपोजिट होगा। इसने मुझे रात में दुश्मनों पर नजर रखने के काम आएगा, जिसका मतलब है मेरे क्रिएचर एक्शन के लिए तैयार हैं। हॉकिंस और हॉलो मॉन्स्टर पर नजर रखेंगे, फिलेट सबका एक्सप्लोजन रेट बफ करेगा, फिर स्पाइडर दुश्मन को कमजोर कर देंगे। मैं महीने का हर दिन एक्सपी फॉर्म कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ समन क्रिएचर के साथ। ये तो एकदम परफेक्ट है। फिलेट के बफ मेरी इंटेलिजेंस को 1600 से बढ़ा देंगे, तो मैं आसानी से 8 क्रिएचर्स के साथ शेयर इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो टीम, मॉन्स्टर हंटिंग पर चलते हैं। ध्यान रखना कि शेयर ह्यूमन एडवेंचर्स से दूर रहो, उन पर अटैक मत करना, चाहे वो कुछ भी करे। सबको समझ आ गया? ये नई स्किल मुझे करने के लिए और भी बहुत कुछ देती है, हालांकि इससे मुझे खुद एक मॉन्स्टर जैसा फील हो रहा है। तो व्हाइट ड्रैगन उस पहाड़ी के ठीक उस पार है। हाँ, मुझे अभी एक बहुत बड़ी आइडिया आया है। एक और तरीका है जिससे मैं शेयर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा नाम करीना द फियर्स है और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। अरे ठीक है, चला जाते या यहाँ आसपास ऐसे पक्षी तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ओके माइला, शांत हो जाओ। ये लो, हो भी गया। थैंक यू मम्मी। एक गोल्ड कॉइन। फैमिली को ठीक देखकर अच्छा लगा। मैं हर महीने आप लोगों को वो भेजता रहूंगा।